सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ का कर्ता कर्म अधिकार 69 और 70 नंबर की गाथा और टीका के आधार से हमने चर्चा की। प्रश्न ये किया गया था कि कब ये जीव बंध कर्मों के बंध से कब तक ये जीव कर्मों का बंध करता रहेगा। समय पूछा था, कालवाची प्रश्न था कि आखिर कब तक ये बंध चलता रहेगा, क्योंकि जब संसार की इस विचित्रता को और कर्मों को ये दुख रूप जानता है ये जीव, तो स्वाभाविक रूप से उनसे निवृत्ति का मन में एक ख्याल आए बगैर, विकल्प आए बिना रहता नहीं है। आत्मार्थी के मन में ही ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि आखिर कर्मों से कब तक मैं ये बंद करता रहूंगा। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि भाई, जब तक तुम आश्रवों के और आत्मा के अंतर को नहीं जानोगे तब तक ये बंध की जो संतति है, अनादि बंध प्रवाह है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। यदि वाकई में ये बंध नहीं करना है तो आश्रवों के बीच में और अपने बीच में जो एक अंतर है, जो भेद है, विशेष अंतर है, उस विशेष अंतर को जान जाओ। यही भेद विज्ञान है। टीका में इसकी चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने स्पष्ट किया कि भाई, दो तरह के संबंध हैं और वो दोनों ही चीजें एक साथ रहती हुई दिख रही हैं। एक तो तादात्म्य संबंध है और एक संयोग सिद्ध संबंध है। आत्मा का ज्ञान के साथ तो तादात्म्य संबंध है, इसलिए ज्ञान का और ज्ञान की क्रियाओं का, ज्ञान के परिणमन का हम बिल्कुल भी निषेध नहीं करते, क्योंकि ये तुम्हारा अपना है। जो तुम्हारा अपना होगा उसका कैसे निषेध किया जा सकता है। लेकिन जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो तो एक अपन कोई पिक्चर वगैरह रिलीज होती है ना, और उस पिक्चर का यदि संबंध किसी जीवित व्यक्ति से, कहानी से कहीं लग रहा हो तो पहले एक डिस्क्लेमर आता है और डिस्क्लेमर में लिखा रहता है ये जो कहानी है पूरी तरह से काल्पनिक घटना पर आधारित है। यदि इसका किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध पाया जाता है तो ये मात्र एक संयोग है, और उसे संयोग साबित करके वो जो फिल्मकार है, जो निर्देशक है, वो एकदम बरी हो जाता है। अब इसके बाद वो डिस्क्लेमर देने के बाद ना उसे लगता है भैया ये तो संयोग की बात है। मतलब लोक में भी संयोग को मिथ्या माना जाता है, कोइंसिडेंट। इसमें हम क्या करें, वहां पर हत्या हो रही थी और उसी समय हम गुजर रहे थे, ये संयोग की बात है, हमने हत्या नहीं की है ना। जब कोई ऐसा आरोपी हो तो उसे अदालत में बाइज्जत बरी होना हो तो कैसे बरी हो पाएगा, उसे संयोग साबित करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है कि संयोग की सिद्धि स्वरूप की नास्ती है। यदि आपने किसी का संयोग सिद्ध कर दिया, इसका मतलब वो संयोग है, वो स्वरूप नहीं है। बस यही काम यहां पर आचार्य ने किया कि आश्रव और ज्ञान दिख रहे हैं हमको एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज्ञान के साथ तो आत्मा का तादात्म्य संबंध है और आश्रव के साथ आत्मा का संयोग संबंध है।
और आश्रव को अकेले नहीं लेना है, पूर्व में कहे गए 29 भावों को भी इनमें ही गर्वित करना है, क्योंकि ये आश्रव के ही तरह तरह के विशेष हैं, चाहे वो संक्लेश स्थान के रूप में नजर आए, चाहे विशुद्धि स्थान के रूप में दिखें, वो सब उस आश्रव के ही विशेष हैं। तो इतनी सी बात टीका में, पहली बात जो पिछली टीका हमने पढ़ी उसमें ये बात कही थी। और फिर एक तीसरा संबंध और वहां पर आचार्य ने कहा था, यदि संयोग संबंध को तुम अपना स्वरूप मान लोगे, संयोग के तुम अपने आप को कर्ता मानने लगोगे, तो तीसरा एक और संबंध स्थापित होगा, और वो संबंध होगा कर्मों के साथ। और कौन सा संबंध है वो? परस्पर अवगाह संबंध। हमने कल यहां पर देखा था कि कर्ता और कर्म तो वही है, कर्ता तो मात्र एक चेतन है। यदि उस चेतन को ज्ञान का कर्ता माना जाए तब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चेतन और ज्ञान के बीच में तादात्म्य संबंध है। लेकिन चेतन को और आश्रव को एक दूसरे का कर्ता कर्म संबंध बनाया जाए तो ये गलत है, ये संयोग संबंध है। और जो कोई भी ऐसा मानेगा कि ये क्रोधादि जो भाव हैं ये मेरा स्वरूप है, मैं ही इन्हें करने वाला हूं, मेरे अलावा इनका कोई कर्ता नहीं है, ऐसा कर्ता कर्म संबंध यदि यहाँ स्थापित किया जाएगा तो फिर कहते हैं उसके परिणाम स्वरूप, इस अज्ञान के परिणाम स्वरूप ये परस्पर अवगाह संबंध कर्मों के साथ जीव का होगा। मतलब अनादि काल से जो कर्म बंधन हो रहा है उसका मूल कारण क्या है? छोटा सा, इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद छोटा सा कारण, लघु कारण, मैं छोटा कारण कह रहा हूं लेकिन वो छोटा नहीं है, क्योंकि वाकई में यदि छोटा होता तो अभी तक उसे हम दूर कर देते। लेकिन अज्ञान की यही समझ लो कि यही पूरी चरम परिणति है हमारे अज्ञान की, कि वो इस तरह से संयोग के और आश्रवों के कर्ता कर्म के रूप में अभिव्यक्त होती है। यहाँ आचार्य ने ये तो कहा ही नहीं कि तुम घर मकान दुकान परिवार मित्र कुटुंब इन सब के कर्ता हो, इनके कर्ता तो हम बाद में बनते हैं। पहले यदि किसी के कर्ता बनेंगे तो किसके बनेंगे? तत्संबंधी राग के कर्ता बनेंगे। यहाँ कह रहे हैं आप पूजन तो करने वाले हो नहीं, लेकिन जो पूजन करने का राग पैदा हुआ है ना, उस राग के भी कर्ता नहीं हूं। उस राग का कर्ता अपने आप को मानना ये भी अज्ञान है, क्योंकि वो जो राग है उसके साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है, बल्कि संयोग संबंध है। ठीक है, इतनी ये बात अपनी पिछली गाथा और टीका में हुई। अब देखो आगे प्रश्न खड़ा होता है 132 नंबर के पेज पर। अब प्रश्न करता है कि, है ना, 71 नंबर की गाथा के ऊपर अब प्रश्न करता है कि, अब अगला प्रश्न क्या होना चाहिए? स्वाभाविक रूप से, बस वो स्वाभाविक रूप से उठने वाला प्रश्न। पिछला प्रश्न था कब तक ये बंद होता रहेगा, कब तक कर्म बंद होता रहेगा। बता दिया कब तक कर्म बंद होता रहेगा, तो अगला प्रश्न क्या होगा? इससे निवृत्ति कैसे होगी? तो अभी ये सीधा प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि कर्म बंध से निवृत्ति कैसे होगी, बल्कि प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होगा। ये प्रश्न क्यों किया, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव? क्योंकि पिछली गाथा में और उसकी टीका में ये प्रूव करके आए हैं कि तुम्हारा कर्म बंध तब तक होगा जब तक ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी। समझ में आया ना? तुम फेल कब तक होगे? कहते जब तक पढ़ोगे नहीं, है ना, जब तक तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा तब तक तुम फेल होगे। तो फिर अगला प्रश्न करेगा व्यक्ति जो समझदार होगा, तो कहेगा कि हमारा पढ़ने में मन कब लगेगा। समझ में आया ना? ये इस तरह की बात हुई ना। कारण बता दिया, पिछली गाथा में पूछा था कर्म बंध कब तक होगा, कारण क्या बताया? जब तक ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी। कैसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति? संयोग को अपना कर्म मानोगे और तुम उसके कर्ता बनोगे। तो ये प्रवृत्ति जब तक रहेगी तब तक क्या होगा? कर्म बंध होगा। तो अब वो प्रश्न ये नहीं पूछ रहा शिष्य कि वो कर्म बंध से निवृत्ति कब होगी, ये नहीं पूछ रहा, बल्कि क्या पूछ रहा है? कारण पता चल गया ना पिछली गाथा में, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होगा, मैं कब इन संयोगों का कर्ता बनना छोड़ूंगा, ये प्रश्न किया है। अब उसके उत्तर में, उत्तर भी बिल्कुल सरल है। क्या उत्तर होना चाहिए? जैसी पिछली गाथा कही थी बस उसका ही थोड़ा सा टर्न कर दिया। पहले क्या कहा था? जब तक ये विशेष अंतर नहीं जानेगा कर्मों, आत्मा का और आश्रवों का, तब तक क्या होता रहेगा?
तब तक बंद होगा। तो अब और इसी बात को उन्होंने कर्ता कर्म से जोड़ दिया। तो अब इसके विपक्ष में उत्तर क्या होगा? जब कर्मों का यानी आश्रमों का और आत्मा का अंतर जान जाएगा तो क्या हो जाएगा? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली जाएगी। वहां क्या कहा था टीका में कि ये कर्म ही मैं हूं, ये आश्रव ही मैं हूं, ये क्रोधमान माया लोभ ही मैं हूं, ऐसा मैं हूं मानकर ही वो क्या करता है? मैं हूं ऐसा मानकर उनमें निशंकतया प्रवृत्ति करता है। जब तक किसी को मैं ना माना जाए तब तक निशंकतया प्रवृत्ति नहीं होगी। और अब ये जान गया कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा इनके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, तो फिर थोड़ा सा जो निशंकता पूर्व में वर्त रही थी वो दूर होगी कि नहीं होगी? वो निशंकता जाएगी। तो यही बात यहां पर अब साबित कर रहे हैं कि वो अंतर जान लेगा, विशेष अंतर जान जाएगा तो ये कर्ता बनना उनका छोड़ देगा, आश्रवों का कर्ता बनना, क्रोधादि का कर्ता बनना ये छोड़ देगा। देखिए पढ़ते हैं अपन गाथा और फिर इसकी आगे चर्चा करेंगे। जय्या इमेण जीवेण अपनो आसवाण यतहेव णादम होदि विशेषण तरम तु तय्याण बंधो से। अनुवाद, यह जीव ज्यों ही आश्रवों का त्यों ही अपने आत्म का जाने विशेषंतर तथा बंधन नहीं उसको कहा। क्या कहते हैं? जब यह जीव आत्मा का, देखो उधर प्राकृत से देखते, जय्या इमेण जीवेण, जय्या यानी जब, इमेण यानी यह जीव, ये जीव अपनो यानी अपना और आसवान और आश्रवों का, या तहेव णादम, या तहेव जैसे ही क्या कर लेता है? णादम जान लेता है। क्या जान लेता है? णादम होदि विशेष अंतर, विशेष अंतर जान लेता है। आत्मा के बीच में और आश्रवों के बीच में क्या अंतर है, दोनों के स्वरूप में क्या भिन्नता है, ये जान जाता है। तभी क्या होता है? विशेषंतरम तू तय्याणा बंधो से, वैसे ही इसे बंध नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ज्ञान, इस गाथा की जब टीका खत्म होगी ना तो कहेंगे ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध है। और हम सब लोग बंध का निरोध करने के लिए क्या करते हैं? कैसे बंध से निवृत्त हुआ जा सकता है? तो हमारे लिए तो अलग अलग तरह की चीजें पकड़ा दी जाती हैं तो हम उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं, वो बड़ी आसान लगती हैं। और लोगों को ये लगता है अकेले बातें ही बातें करने से क्या होगा, सुनने सुनने से क्या होगा, विचारने विचारने से क्या होगा, कुछ करना भी तो पड़ेगा। ये हमारा एक स्वाभाविक प्रश्न होता है कि नहीं, बिना कुछ किए आखिर कैसे ये काम हो सकता है? तो कैसे, यदि कोई बोले कि भाई हम संसार में बहुत दुखी हैं, आप लेके जाओ ये प्रश्न किसी के भी सामने, हम संसार में बहुत दुखी हैं, तो बोलो इस दुख को दूर करने के लिए जो समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे वो किस तरह के होंगे? फलाने तीर्थ की यात्रा इतनी बार करके आ जाओ, फलाना व्रत इतनी बार ऐसे ऐसे कर लो, 16 कारण रख लो, 10 लक्षण कर लो, सब कर लो, लेकिन एक काम मत करो। क्या मत करो? भेद ज्ञान मत करो, विशेष अंतर मत जानो। जबकि आचार्य यहाँ पर एक ही समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं और यही समाधान है, ये मूल समाधान है। और बाकी जिन चीजों को समाधान कहा जाता है वो भी इसलिए ही कहा जाता है। हमने कहा कि भाई व्रत रखो, 10 लक्षण में हम व्रत किए हैं, काय के लिए व्रत किए? कि व्रत रखकर दुकान पर बैठे, व्रत रखकर ताश पत्ते खेलने लगे, व्रत रखकर टीवी देखें, वेब सीरीज देखने लगे, हैं, मोबाइल चलाते रहे, व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, इसके लिए व्रत रखा जाता है कि बस एक टाइम भोजन कर लिया, बाकी दिन भर फ्री है। तो किस लिए वो व्रत है? भाई बाकी समय एकांत में विचार करो, भेद ज्ञान करो। क्योंकि आगे जो टीका में समाधान लिखने वाले हैं ना, वो शांति से बैठे बगैर होने वाला नहीं है।
सत्य की प्राप्ति बड़े धैर्य से होती है और हड़बड़ी सारी असत्य में होती है। असत्य के लिए ये दुनिया में जितनी हड़बड़ी दिख रही है ना, ये असत्य को ग्रहण करने की है। सत्य की प्राप्ति तो बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से और धैर्य के साथ होती है। ज्ञान का लक्षण कहा था पूर्व में, धीरोदात्त। ज्ञान कैसा होना चाहिए? धीरोदात्त, बहुत धैर्यशाली होना चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए? तुरंत ही सब मिल जाए। इतनी छटपटाहट, इतनी हड़बड़ी होती है ना। तत्व निर्णय करने में किसी का उत्साह नहीं है। सम्यक दर्शन की सबकी हड़बड़ी है और तत्व निर्णय कोई नहीं करना चाहता। सम्यक दर्शन की हड़बड़ाहट सबको है। अब सम्यक दर्शन का उपाय एकमात्र तत्व निर्णय है। और तत्व निर्णय मतलब क्या? विशेष अंतर करना। पहले इसे साविकल्प दशा में स्पष्ट भेद जानना और फिर इस साविकल्प में जाने गए, विचार किए गए, निर्णय किए गए तत्व को ही अपनी निर्विकल्प अनुभूति में बनाए रखना। इसका ही नाम है तत्व निर्णय। तत्व निर्णय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। जहां वो भेद ज्ञान हुआ वहां आत्मानुभूति हुई, सम्यक दर्शन है। अब हमारा कर्तव्य, हमें क्या लगता है? निर्णय नहीं करना है, भेद ज्ञान नहीं करना है। और ये निर्णय और भेद ज्ञान दोनों के लिए बड़ा धैर्य चाहिए, एकांत चाहिए। समूह में 50 लोगों के साथ क्या कहते हैं, वो निकलते हैं ना, संघ के साथ तीर्थ यात्राओं पर निकल गए। तो बोलो गए हम 15 दिन के लिए राजग्रही, सम्मेद शिखर, कुंडलपुर और जो पावागढ़ी है ना, वो पंचतीर्थ है ना, सबकी यात्रा पर निकल गए। और लौट के आने के बाद सबको कैसा लगा? कितना बढ़िया धर्म आराधन करके आए। अभी जरा पूछो, धर्म आराधन के नाम पर क्या हुआ? आनंद किसका लूटा? जब गौर से अपने उस पूरी यात्रा का मूल्यांकन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको जो आनंद आया वो किसका आया है। सब लोगों ने साथ में अंताक्षरी खेली, फिर सामने बढ़िया चुटकुले सुनाए, फिर सबने मिलकर एक साथ खाना खाया, है ना, फिर फलानी जगह रुके, फिर ठिकाने रुके, फिर यहाँ फोटो खिंचाए, फिर वहां रील बनाई, फिर वहां पर ब्लॉगिंग करी। यही सब चीजों का आनंद है। लेकिन इसमें जो मूल धर्म था, वो मूल धर्म कहाँ था? अभी इस टीका की शुरुआत यहां से करेंगे। अभी जब अपन पढ़ेंगे ना इस टीका को, देखना पहली लाइन में सब कुछ है। मैं तो ये देखता चला आ रहा हूं, समय सार की अपने आप में एक गाथा ही संपूर्ण भेद ज्ञान के लिए पर्याप्त है। एक एक गाथा, जैसे अपन ने 69-70 नंबर की गाथा पढ़ी, यदि कोई उन 2 गाथाओं का मर्म समझ ले तो कर्म बंध से निवृत्ति का उपाय तो वहीं बता दिया है। एक ही उपाय बताया है कि विशेष अंतर कर लो आत्मा और आश्रव के बीच में। अब लेकिन हम जब 15 दिन का पूरा उपक्रम करके आ जाएं तो हमारे अंदर फील गुड क्या रहेगा? फिर घर आने के बाद, पहले के समय में होता था, अब तो नहीं होता, अभी भी गाँव में होता है। फिर बुलौआ कराएंगे, तीर्थ यात्रा करके आ गए है ना, फिर पूरे गाँव में नारियल बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे और जो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन उनसे पूछो, इसमें धर्म जो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, तुम्हारा नेचर था, उसको तुमने कितना अर्जित किया? तो ऐसा तो हमें कहीं भी नहीं लगता है। और भी दूसरे उपाय देख लो, जो उपाय संसार के दुखों से छूटने के लोग बताते हैं, जरा उन उपायों में विचार करो, इनमें मेरी प्रॉपर्टी कितनी है। क्योंकि इस गाथा की टीका में अंत में आने वाला है ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। ये वाली गाथा 71 और गाथा 72 का स्मरण हमने जब 34 नंबर की गाथा पढ़ी थी तब भी किया था। 34 नंबर की गाथा क्या थी? लाणम पच्चखाणम थी ना, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। इन पर भावों को पर जानकर उनसे निवृत्त होना, बस यही त्याग है। जानकर, जानना, ये पर है। णादूण परितिम ऐसा शब्द आया था ना, इन्हें पर जान लो। किन्हें पर जान लो? ये जो भावक भाव है, ये जो भाव्य हैं, भावक के निमित्त से होने वाले क्रोध मोह राग द्वेष आदि भाव्य हैं, ये मैं नहीं हूं, ये पर हैं, ऐसा जान लेना ही उनका त्याग है। आगे की गाथा 72 गाथा में कहेंगे कैसा जानना है इन आश्रमों को। तो फिर आगे ये कहेंगे कि इन्हें असुचि जानो, मल जानो, मल। अभी अपन को पता चल जाए यहाँ मल पड़ा है, बोलो वहां पैर कौन रखेगा? मल को मल जानकर भी वहां पर पैर कौन रखेगा? उसे अपने गले से कौन चिपकाएगा? कचरे को तिजोरी में रखते हैं कि डस्टबिन में रखते हैं? और डस्टबिन में रखते हैं तो काय के लिए? संग्रह करने के लिए, कि अगले दिन गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उसके लिए रखते हैं? काय के लिए रखते हैं? तो आगे कहेंगे इन आश्रमों को असुचि जानो। तो असुचि काय के लिए जानो? बोलो, असुचि जानने के बाद ये क्या किया जाना चाहिए? क्रोध का
क्रोध को काय के लिए अशुचि जाना हमने? संग्रह करने के लिए, रखने के लिए। एक ही पहले के समय में तो होता था, आजकल तो गेहूं चना दाल सब धुले बिने आने लगे, लेकिन पहले ऐसे गेहूं के एक ही बोरे में गेहूं भी है और उसी बोरे में क्या है, कंकड़ भी है। अब हम तो कहेंगे भैया हमने ये पूरा पूरा तुलवाया है, तो हमने गेहूं के भी पैसे दिए हैं और कंकड़ के भी पैसे दिए हैं, तो वो लोग कंकड़ को भी पीस के खा लिया जाए कि नहीं? तो फिर क्या किया जाएगा? नहीं, पैसा तो हमने पूरे का दिया है ना। यदि आपने एक बोरा 2500 रुपए का लिया और उस 2500 रुपए के बोरे में आपने गेहूं का भी वजन तुलवाया और कंकड़ का भी वजन तुलवाया, उसी बोरे में गेहूं थे, उसी बोरे में क्या था, कंकड़ था, तो अब क्या किया जाना चाहिए? कंकड़ को भी ग्रहण कर लें, कंकड़ भी खा लें। क्यों? हम वहां जान रहे हैं ग्रहण करने योग्य क्या है, एक ही स्थान पर होने के बावजूद भी ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है। कंकड़ हमको अशुचि लगते हैं, कंकड़ हमको गेहूं के स्वभाव से विपरीत लगते हैं, और कंकड़ खा लो तो उन्हें दुख रूप भी लगते हैं कि भैया पथरी अथरी बन जाएगी कंकड़ खा लेंगे तो। होता है कि नहीं? ऐसे ही समझो कि ये आत्मा है बोरी, और इस आत्मा के अंदर ये ज्ञान और इसी के साथ पड़ा हुआ है क्या, क्रोध। लेकिन अब बोलो कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? एक ही आत्मा है, इसी भूमि पर दोनों पैदा होते हुए दिख रहे हैं। आगे बहुत बहुत उदाहरण आने वाले हैं कि उसी जमीन पर शैवाल पैदा होती है, लेकिन शैवाल कभी जमीन नहीं होती। शैवाल यदि आपके घर के यहाँ क्या काई जम जाए बाथरूमों में या किसी गीले स्नानागार वगैरह में, तो वो लोग क्या करोगे? अब भैया अपनी घर की तो जमीन है, अरे वो जमीन पे जो काई है उसे निकालो, नहीं तो वो घातक है तुम्हारे लिए। वो एक आध बार गिरोगे तो हड्डी टूट जाएगी, मर भी सकते हो, है ना। कई बार अपने को ऐसी सूचनाएं मिलती है कि बाथरूम में पैर फिसला और मौत हो गई, तो वो लोग क्या करें? अब अपने घर की तो जमीन थी, नहीं, वो हानिकारक है। ऐसे ही ये भले ही अपने यहाँ पैदा हुई है ये क्रोध आदि विकारी भाव, लेकिन वो लोग वो पालने लायक हैं, अपना मानने लायक हैं, ग्रहण करने लायक हैं। ये किस लिए है? बाहर निकालने लायक है। घर में चूहे पैदा होते हैं, अपने घर में तो हुए हैं पैदा, तो क्या किया जाए? उन्हें सबके आधार कार्ड बनवा दो, है ना, उन चूहों के भी। सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा। तो क्या करेंगे फिर उन चूहों के साथ? अरे भले वो इस घर में पैदा हुए हैं, लेकिन वो बद्ध घातक संबंध है चूहों के साथ हमारा। ऐसे इन क्रोध के साथ बद्ध घातक, समझ गए? ये क्रोध घात करने वाला है यानी घातक है, और बद्ध यानी बद्ध किसका हो रहा है? बद्ध यानी अपनी पूर्ण सामर्थ्य का प्रकट नहीं होना, अनुजीवी गुणों का घात होना, अनुजीवी गुणों का अपनी पूरी सामर्थ्य शक्ति के साथ अभिव्यक्त नहीं होना, यही उनका घात है। तो किनका बद्ध हो रहा है? आत्मा का वध हो रहा है ना, आत्मा के गुणों का। तो क्या किया जाना चाहिए? इन क्रोध मान माया लोभ को संभाल के रखा जाए, पाला जाए, पोसा जाए। तो इसलिए इसका उपाय बता रहे हैं कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध है। और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? धीरोदात्त, धैर्य और उदात्त। सत्य की प्राप्ति तो अत्यंत धैर्य से ही होती है, सारी हड़बड़ाहट असत्य में ही होती है। गांधी जी एक बात कहा करते थे, जो सत्याग्रह चलाया था ना उन्होंने, तो कहते थे सत्याग्रहियों को वीर बहुटी की तरह होना चाहिए। वीर बहुटी जानते क्या है? एक कीड़ा होता है वीर बहुटी, जिसकी 10-12 टांगे होती हैं, और वो इतना धीरे धीरे चलता है, इतना धीरे धीरे कि आप उसको देख नहीं पाओगे, देखते देखते बोर हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा ये चल भी रहा है कि स्थिर है, वो इतना धीरे चलता है। तो कहते हैं सत्याग्रहियों को बहुत धैर्य रखने वाला होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होने। तुम्हें वो कहते थे कि क्या कहते हैं, जो न्यायोचित साध्य की प्राप्ति करना है ना, तो उसका साधन भी न्यायोचित होना चाहिए। पवित्र साध्य की प्राप्ति पवित्र साधन से ही हो सकती है। यदि आपको लगता है कि स्वतंत्रता एक पवित्र साध्य है, तो उसकी प्राप्ति करने के साधन जो हैं वो अपवित्र नहीं होना चाहिए। मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए, है ना, अन्याय नहीं होना चाहिए, कानून का गलत तरीके से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों के पक्ष में थे। तो कहते हैं ये सारी चीजें बहुत धैर्य से हो सकती हैं, हड़बड़ाहट में नहीं हो सकती। यदि आपको लग रहा है अरे स्वतंत्रता चलो तुम्हारे को हड़बड़ी में मिल भी गई,
लेकिन तुम उस स्वतंत्रता को संभालने के काबिल हुए कि नहीं, पहले इसका भी तो विचार करो। स्वतंत्रता लेके कर क्या लोगे? तो ऐसे उनके विचार हुआ करते थे। कहते हैं वो सत्य के लिए कोई हड़बड़ाहट नहीं, वो वीर बहूटी की तरह वाला काम है। तो जब मैंने ये चीज पढ़ी तो फिर मैंने सोचा कि जरा सोचो तो सही, जो एक एक साल तक तपस्या कर रहे हैं, एक एक हजार साल तक जो खड़े हुए हैं, कौन को 1000 साल तक तपस्या करना पड़ी थी? वो बाहुबली भगवान ना, नहीं हाँ, राजा ऋषभ देव 1000 वर्ष तक खड़े रहे। और नहीं, बाहुबली भी तो खड़े रहे थे, इनकी बेलें एलें चढ़ गई थी। हाँ, बाहुबली भगवान के बेल वगैरह चढ़ गई थी ना। बाहुबली भगवान का 1 साल है, उल्टा तो नहीं बोल रहे अपन? अच्छा, बाहुबली का 1 साल है। अच्छा चलो, जो भी है, 1 साल भी कोई छोटा टाइम होता है? अभी हम लोग 1 घंटे ही नहीं बैठ पाए शांति से, अभी 1 साल तक आप खड़े हुए हो। बोलो कितना वीर बहूटी जैसा काम है। बारंबार अपने स्वरूप में मग्न होने का प्रयास, बारंबार स्वरूप में मग्न होने का प्रयास, फिर उपयोग बाहर आता है, फिर अपने को भीतर ले जाते हैं, 6वां 7वां 6वां 7वां, और फिर ऐसा करते करते फिर वो काल पकता है जब श्रेणी चढ़कर, और वे वो छपक श्रेणी में जाकर क्षीण मोह गुण स्थान और फिर पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करते। तो वो लोग कोई हड़बड़ाहट होती होगी उनको? और 1 वर्ष छोड़ो, 1000 वर्ष कर रहे हैं जो लोग, जिन्होंने 100 वर्ष तक किए, ऐसे भी तो उदाहरण है। 100 वर्ष तक जिन्होंने तपस्या की है ना, 600 वर्षों तक तपस्या की, कैसे करते होंगे 600 वर्ष? ये छोटा काल है। आज हमारे लिए 45 मिनट एक जगह स्थिर होकर भेद ज्ञान करना, तत्व निर्णय करना भारी पड़ता है। सामायिक करके बताइए आप लोग, सामायिक करने की हमारे यहाँ पद्धति चली गई है। सामायिक मतलब ये नहीं कि सामायिक पाठ पढ़ लिया, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया। सामायिक मतलब जो स्वाध्याय में सुना है उसी का एकांत में विचार करना। अभी जैसे टीका में जो बात आई, पूरी भेद ज्ञान की चर्चा है, बिल्कुल सरल टीका है, भले शब्दों में हमें बड़ी कठिन लगेगी। मालूम क्या कहेंगे? जो जैसा आश्रव अनुभव में आता है वैसा ज्ञान अनुभव में नहीं आता, और जैसा ज्ञान अनुभव में आता है वैसा आश्रव अनुभव में नहीं आता। बस ठीक ऐसा ही है, जैसे गेहूं का स्वाद आता है वैसा कंकड़ का स्वाद नहीं आता, जैसा कंकड़ का स्वाद आता है वैसा गेहूं का स्वाद नहीं आता। कितनी सरल बात है। अब बोलो भेद ज्ञान करने में क्या समस्या है? अब फिर एक एक चीज प्रूव करो, देखो गौर से, गंभीरता से उसके ऊपर विचार करो कि देखो जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, जब जब मैं ज्ञान का वेदन करता हूं मुझे दुख नहीं होता है, लेकिन जब जब मैं क्रोध का वेदन करता हूं तब तब मुझे दुख होता है। तो दोनों का देखो भिन्न लक्षण दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? बस यही टीका में कह रहे हैं। देखो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, अपन पढ़ते हैं इसे 132 नंबर के पेज पर। बिल्कुल मूलभूत चीजों से, जो चीजें आप लोगों ने बीत बाल बोध 2-3 में पढ़ी होंगी ना, वैसी ही उसी तरीके से टीका चल रही है। थोड़े से शब्द नए हो सकते हैं, वो शब्द नए भी इसलिए हैं क्योंकि हमें हैबिट नहीं है इन्हें सुनने की, इन्हें पढ़ने की, इसलिए वो नए लग रहे हैं। देखो इस जगत में वस्तु है, इस जगत में वस्तु है, वह स्वभाव मात्र ही है। बस देखो इतनी छोटी सी बात है, इस जगत में वस्तु है वह यदि वस्तु उसके स्वभाव वाली ना हो तो उसे वस्तु कौन कहे? जो खारा ना हो उसे नमक कौन कहे? जो मीठा ना हो उसे शक्कर कौन कहे? जो गर्म ना हो उसे आग कौन कहे? अरे अभी ये माइक में से आवाज आना बंद हो जाए आप लोगों को तो हम क्या बोलेंगे? अरे भैया चिकाय का माइक है। तुरंत क्या बोलेंगे? हमने इसको जिस काम के लिए इसको खरीदा, इसके लिए हमने जिस काम के लिए निर्धारित किया, यदि वो काम ना करे तो हम क्या करेंगे? तो जो वस्तु का स्वभाव है उसी से तो वो वस्तु है। यदि वो स्वभाव ना हो तो वस्तु कौन कहे? बोलो लोक में कितनी जगह हम इस तरह के प्रयोग करते हैं, हम अपने घर में, गृहस्थी में, है ना। अरे ये टाइम ही नहीं बता रही, इसे घड़ी कौन कहे? बोलो इसका स्वभाव क्या होना चाहिए? इसका टाइम बताना। यदि टाइम ना बताए तो क्या कहेंगे? भाई ये तो फालतू का, ऐसा लग रहा है कि तुमने 100 पीस के लिए कुछ खरीद लिया। इसे घड़ी संज्ञा तो तब होगी ना जब ये समय बताएगी। जो चले नहीं उसे गाड़ी कौन कहे? समझ में आया है? ऐसा आप लगाते जाओ, कितनी जगह लगाते जाओगे है? जो काम ना करे उसे कर्मचारी कौन कहे? जिसमें वीतरागता ना हो उसे भगवान कौन कहे? समझ में आया ना? जिसमें समता ना हो उसे मुनि कौन कहे? लगाते चले जाओ, कितनी कितनी जगह लगा सकते हो। देखो बस छोटी सी बात है,
इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है। इसमें समझ रहे हो कौन सा गुण आ गया इसमें? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? बाल बुद्धों की परिभाषा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो। अर्थ क्रिया समझ गए, उसका प्रयोजन। जैसे कि नमक का प्रयोजन क्या है? खारापन। अब वो खारा ना करे तो उसे नमक कौन कहे? समझ में आए नहीं? शक्कर का प्रयोजन क्या है? शक्कर की अर्थ क्रिया क्या है? इस जगत में यदि हम जब भी कभी शक्कर की इज्जत करते हैं तो किस लिए करते हैं? शक्कर के पीछे भागते हैं तो क्यों? मीठा करने के लिए ना। हम इस जगत में आग की तलाश क्यों करते हैं? वो पानी की रॉड लेके आ गए, 1 घंटे से पड़ी हुई है, पानी गर्म नहीं हो रहा, तो वो लोग कौन है? इसे रॉड कौन कहे, है ना? यही बोलेंगे ना कि 1 घंटे से पड़ी है तो खराब है, ये तो खाली लोहा है और कुछ नहीं है, ये थोड़ी पानी गर्म करने वाली वो है, क्या कहते हैं उसको, है ना? तो इसीलिए यदि वो प्रयोजन की सिद्धि नहीं करे तो वस्तु नहीं कहलाती है। सोचो, इतनी छोटी सी बात से बात शुरू करना है। ऐसे ही आप विचार करना, जो ज्ञान ना करे उसे आत्मा कौन कहे? हमारी अर्थ क्रिया कारित्व किससे हो रही है? हमारा प्रयोजन, इस जगत में हमारा प्रयोजन, हमारी सत्ता, और ये धर्म है। बत्थु सहावो धम्मो, ये धर्म है। ये धर्म दुर्लभ नहीं है, ये तो स्वभाव है। क्या कहते हैं वो धर्म, जयचंदी छावड़ा की धर्म भावना है ना, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। बोधि दुर्लभ भावना में है ना, बोधि आपका। भैया ज्ञान की प्राप्ति करने जाना है कहीं? अरे कहाँ जाना है? ये तो है, आपका स्वभाव है। बोधि आपका भाव है। कितने आश्चर्य की बात है। इस जीव को पूरी दुनिया चाहिए लेकिन ज्ञान नहीं चाहिए, जिस ज्ञान में पूरी दुनिया झलकती है। हो रहा है कि नहीं? जान है तो जहान है नहीं, ज्ञान है तो जहान है। जहान सबको चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अर्थ क्रिया। हम सब क्या औचित्य किस कारण से है? कहते हैं ना, ये हमारी सारी चिंताएं, सारी उपलब्धियां, सारे के सारे आनंद, कथित आनंद, काल्पनिक आनंद, सब एक आंख बंद हुई और सब उड़ जाएंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड के भी कहो तो 100वें हिस्से में ये काम हो जाएगा। बोलो, पूरा तनाव था, एक व्यक्ति पर 10 करोड़ का लोन चढ़ा हुआ था और बड़े तनाव में था। घर में भी दूसरी अनेक प्रकार की समस्याएं। कितनी देर का तनाव? कितनी देर का तनाव? एक आंख बंद हुई, वो काल्पनिक तनाव था, है ना? वो विषयों की दौड़ में अपने ऊपर एक उसने, जब आप किसी एक गलत रास्ते पर, एक गलत चीज के अवलंबन में पड़ते हो तो उस एक गलत रास्ते पर अनेक गलतियां स्वयं आती चली जाती। एक बहुत सुंदर वाक्य है, पहला कदम सोच समझकर उठाओ क्योंकि दूसरा कदम अंधा होता है। समझ में है ना? आप पहला जो काम करने जा रहे हो ना, वो सोच समझ के करो, क्योंकि अगला कदम पहले कदम का वो करेगा, अनुसरण करेगा। तो पहला कदम आपने बढ़ा दिया, अब दूसरा कदम किस रास्ते पे जाएगा बताओ? उसी तरफ जाएगा ना। तो ऐसे ही आप पहली बार में इस देह की निज बुद्धि से बंध गए। अब बोलो, आपकी पूरे परिणाम, टोडरमल जी ने इसे मालूम क्या कहा है? इसे बोला है परिणामों की परंपरा। ऐसे क्या बहुत अच्छा शब्द आया ना, एक है ना, इसी तरह का कोई शब्द, परिणामों की परंपरा, या इस तरह का कोई वाक्य आया है। आप अपने अभिप्राय को पकड़ो, आपके परिणाम उस अभिप्राय का अनुसरण करते चले जा रहे हैं। हम सारी मेहनत कहां करेंगे? परिणामों पे करते हैं, क्रियाओं पे करते हैं, लेकिन उस मूल अभिप्राय को बदलने की कोशिश करते हैं। और वो मूल अभिप्राय कैसे परिवर्तित होगा, इस विशेष अंतर को जानने के कारण। तो बात देखो, कहां से बात शुरू कर रहे हैं? इस जगत में वस्तु है, अब आत्मा भी एक वस्तु है। धर्म किसे कहते हैं? बत्थु सहावो धम्मो। तो वो वस्तु कैसी है? अपने स्वभाव मात्र ही है। स्वभाव मात्र ही है। अभी यहां बोल रहे हैं स्वभाव मात्र ही है, आगे कहेंगे तुम ज्ञान मात्र ही हो। क्योंकि अभी स्वभाव भूल जाओ, तुम्हारा स्वभाव क्या है वो देखो। क्या है हमारा स्वभाव? ज्ञान मात्रपना। ज्ञान जितना उतना आत्मा, जितना आत्मा उतना ज्ञान। ज्ञान से बाहर कुछ आत्मा नहीं, आत्मा से अलग कोई ज्ञान नहीं। अभी देखो, जब आप उस ज्ञान मात्रता में मग्न हो गए तो बंध का, क्या कहते हैं, बंध का विच्छेद हो जाता है, बंध से निवृत्ति हो जाती है। आगे कहेंगे जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता चला जाता है, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता चला जाता है।
आगे आएगी ये बात, अभी बस उसकी उसकी समझ लो एक पूरी श्रृंखला बन रही है उधर तक पहुंचने की। और स्वा का भवन वह स्वभाव है। स्वा का भवन मतलब क्या हुआ? भवन यानी होना, अपन ने पिछले उसमें पढ़ा था ना, स्वा का भवन, स्वा का होना। अभी स्वा का होना किससे है? हमारा होना किससे है? ये ऐसे ही फौरी बात नहीं है, ये तो अपनी सतत धारा में चलते रहने वाली बात है। अपना विचार करो कि मेरा होना किससे है। इस निर्णय तक जाना ही वास्तव में बंध से छूटने का उपाय है कि मेरा वास्तव में प्रयोजन क्या है। स्वा का भवन सो स्वभाव है, अर्थात अपना जो होना और परिणमना वही क्या है? अपने होने रूप बने रहना और वैसे ही परिणमित होते रहना, यही क्या है? अब हम बोलो, हम प्रति समय किस अनुसार परिणम रहे हैं और किसके कारण है? क्या हम क्रोध के कारण हैं? जैसे मैं कहूं कि क्रोध ही मेरी सत्ता है, अभी हम यहां सब बैठे, हमारे तो क्रोध नहीं दिख रहा, तो बोलो सत्ता है कि नहीं? लेकिन जिस समय क्रोध था उस समय भी क्या था और अभी भी क्या है? कौन सी वो चीज है जो तब भी थी और अभी भी है? हम पिछले समय क्रोध कर रहे थे, अगले समय मान करने लगे, उसके अगले समय माया कर रहे हैं, उसके अगले समय लोभ में आ गए। ये कसाएं तो बदल गई, कसायों की भूमि तो चेंज हो गई, लेकिन एक जमीन है जो वैसी की वैसी रही। एलिवेटर होता है ना, एलिवेटर, वही क्या एलिवेटेड वो चलती है ना सीढ़ियां, हाँ क्या एक्सीलेटर एलिवेटर क्या बोलते हैं, है ना, वो जाती है, वो ही की वही सीढ़ी प्लेन हो जाती है पीछे जाके, और फिर बाद में वही सीढ़ी बनके सामने आ जाती है। तो आप ये बताओ, ये जो चलती हुई सीढ़ी है जो आपको दिख रही है, वो वास्तव में वो मूल भूमि नहीं है। ये जो परिवर्तनशील भूमि आपको दिख रही है ना, वो मूल भूमि नहीं है। मूल भूमि तो उसके नीचे स्थिर पड़ी हुई है। ये जो पूरा का पूरा एलिवेशन चल रहा है, ये सब क्या है? ये तो चेंज हो रहा है, वही पीछे जाके प्लेन हो गया और वही आगे जाके सीढ़ियों के जो वो बने हुए हैं, स्टेयर बने हुए हैं, उसमें आकर वो सीढ़ी का रूप धारण कर लेती है और इस तरह से वो घूमती रहती है। अब आप ये बताओ, कोई उस मूल भूमि को तो ना जाने। अच्छा, हमें भरोसा किस बात का है? हमें ये मालूम है इसके नीचे कोई ठोस भूमि है। हमें भरोसा उस चलने वाली का नहीं है, जो आ रही है, गुजर रही है, जा रही है, उसका नहीं है। उसके नीचे एक ठोस भूमि पड़ी हुई है, हमें उसका भरोसा है। ऐसे ही ये क्रोध, मान, माया, लोभ का ये पूरी की पूरी क्या एक्सेलरेटर चल रहा है ना। लेकिन इसके नीचे एक ठोस भूमि कौन सी है जिसका इस जीव को भरोसा होना चाहिए? कौन सी वो चीज जो सदैव टिकी हुई है, क्रोध के काल में भी, मान के काल में, माया के काल में, लोभ के काल में, नरक गति में, त्रियंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में? बोलो क्या है वो चीज? उसका भरोसा। इस भरोसे का नाम धर्म है, ये यहां पर बता रहे हैं। इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो क्या है? ये है, ये मैं हूं। मेरी सत्ता किससे? मेरा प्रयोजन किससे? मेरा स्वभाव किससे? मेरा वस्तुत्व किससे? ज्ञान से। अब इस ज्ञान के अलावा मुझे जो जो दिख रहा है मेरा, वो सब क्या है? वो कहते हैं ना, आकुलित भयो अज्ञान धारी। पढ़ते हैं अपन, किसके कारण आकुलित होता है ये जीव? अज्ञान के कारण। जितना जितना ज्ञान का अवलंबन है उसमें आकुलता होगी कि आनंद होगा? जहां जहां आकुलता है वहां वहां ज्ञान की अस्वीकृति है, और जहां जहां आनंद है वहां स्वरूप स्थिरता है। मिथ्या दृष्टि सदैव आकुलित, क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान की स्वीकृति एक क्षण को भी नहीं है। और सम्यक दृष्टि भोगों के बीच में रहकर भी निराकुल, नरक गति में रहकर भी निराकुल, क्यों? क्योंकि उसे अपनी सत्ता का विश्वास है, अपने सत की स्वीकृति है, अपने स्वभाव का बल है। और वो स्वभाव, वो वस्तुत्व किसके बल पर, किसके कारण? उसके ज्ञान स्वभाव के कारण, ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति के कारण। तथा ज्ञान का जो होना, नहीं पीछे रह गए ना, सो आत्मा है। और क्रोधादिक का होना परिणमना सो, देखो कितने आराम ये ऐसे बता रहे हैं अमृतचंद्राचार्य, जैसे किसी मान के 6-7 साल के बच्चे को टेबल पे बिठा के समझा रहे हो। बिल्कुल ऐसे समझाते हैं ना। बिल्कुल अपन भी, कोई बच्चा यदि गलत जगह पर खेलने कूदने चला जाए, जैसे कि मुझे कई बार अपने बच्चों को समझाना पड़े कि भैया आइसक्रीम चॉकलेट नहीं खाना, तो उसे ऐसे समझाना पड़ता ना,
देखो बेटा हम तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए क्यों डांटते हैं, क्यों क्यों, अभी उससे उत्तर लो, उससे पूछो। तो बोलेगा क्योंकि मुझे सर्दी हो जाती है। अच्छा सर्दी हो जाती तो फिर क्या होता है, फिर वो बोलेगा क्योंकि इससे हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है, इंजेक्शन लगता है। तो इंजेक्शन लगता है तो बोलो किसको दुख होता है, तो कहते हैं मुझे भी दुख होता है और आपको भी दुख होता है ना, क्योंकि आपके पैसे लगते हैं इसलिए आपको दुख होता है समझ में आया ना। तो ऐसे करके वो बच्चे को बताते हैं कि नहीं। फिर वो बोलता है तो फिर बताओ आइसक्रीम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, फिर वो खुद बोले कि नहीं खाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए तो हम तुम्हें मना करते हैं कि अभी सर्दी के मौसम में आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट नहीं खाना। ऐसे समझाया कि नहीं, ठीक ऐसे ही समझा रहे हैं। कहते बोलो वस्तु किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं वस्तु, ऐसे ही पूछ रहे हैं कि नहीं। तो कहते हैं भैया वस्तु तो वो है जो उसके स्वभाव मात्र हो। तो फिर आगे बोला कि स्वभाव किसे कहते हैं, कि स्वा का होना, स्वरूप से परिणमना, इसे ही क्या बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं। अब कहते हैं बोलो आत्मा का स्वभाव क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, क्या होना परिणमना सो आत्मा है। तो कहते हैं ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है। और ये जो क्रोधादि को तुम अपना मान रहे थे ये क्या है, कहते क्रोधादि का होना परिणमना तो क्रोधादि है। बात पक्की, यहां तक क्लियर। फिर आगे कहते हैं अब आगे देखो, तथा ज्ञान का जो होना परिणमना है सो क्रोधादि का भी होना परिणमना नहीं है। जब जहां जहां ज्ञान हो रहा और परिणमित हो रहा है वहां वहां क्रोधादि हो रहे और परिणमित नहीं हो रहे हैं। क्रोध आदि में सब लगा लेना पूरी कषाएं। अब ये अकेले क्रोध को यहां पर मुख्य किया है क्योंकि ज्ञान के होने में यानी परिणमने में, अब देखो ये बोलते हैं जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, जैसा आप क्रोध के काल में भी देखो एक बार, लेकिन हमें रुकने की, ठहरने की, धैर्य से विचारने का वक्त कहां है हमारे पास। हम तो उस क्रोध के प्रवाह में इतने मगन, इतने निशंक होकर बह जाते हैं कि हमें ये विचार ही नहीं आता कि क्रोध से अलग ज्ञान उसी काल में परिणमित हो रहा है। आप एक बार विचार करो कि जहां जहां क्रोध आ रहा है वहां वहां आकुलता आ रही है। आप क्रोध बाद में करते हो, पहले आकुलित स्वयं होते हो। आकुलित भयो अज्ञानधारी, अज्ञान को धारण करके ये आकुलता हुई। और वो अज्ञान क्या था, इस क्रोध को अपना स्वभाव मान लेना, यही सबसे बड़ा अज्ञान था। अब यहां क्या कह रहे हैं, जैसा क्रोध होता हुआ मालूम पड़ता है वैसा ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता, और जैसा ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है वैसा क्रोध होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। देखो आगे, और क्रोधादि का जो होना परिणमना वह ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होने में जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। देखो कितने आराम आराम से समझा रहे हैं। देखो जैसे कंकड़ खाते हो ना वैसे गेहूं का स्वाद नहीं आता, जैसे गेहूं खाते हो वैसे कंकड़ का स्वाद नहीं आता। पहले होता था कि नहीं, वो चने और वो मीठी वाली चिरौंजी वगैरह क्या है वो गोल गोल शक्कर की गोलियां, वो मिला के प्रसाद मिलता था ये जगह जगह। तो वो कोई अन्य समाज का अपना दोस्त हो तो वो अपने पास सामने भी ले आए, तो वो लोग दोनों को आपने एक साथ खा लिया। लेकिन जैसा चने का स्वाद मालूम पड़ रहा है वैसे वो शक्कर की गोली का नहीं पड़ रहा है, और जैसी शक्कर की गोली का मालूम पड़ रहा है वैसे चने की गोली का नहीं पड़ रहा। इतना सा कह रहे हैं, खाया तुमने एक साथ है, एक ही मुंह में चल रहे हैं दोनों, चने भी और शक्कर की गोली भी, लेकिन फिर भी दोनों को बिल्कुल धैर्य से विचार करोगे तो पता चलेगा जैसा चने का स्वाद है वैसा। और आप बता दोगे कि यदि 3 गोली चने की हो और पता चला शक्कर की गोलियां ज्यादा हो तो आपको पता चलेगा कि मीठापन ज्यादा काहे के कारण आ रहा है, और चना ज्यादा हो और शक्कर की गोलियां कम हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मीठापन किसके कारण कम है। क्यों, लक्षण भेद के कारण। ये लक्षण ही तो सिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे क्रोध का लक्षण है वैसा ज्ञान का नहीं है, जैसे ज्ञान का लक्षण है वैसा क्रोध का नहीं है। बस आखिरी की 3 लाइन है, इसी को समाहार करते हैं पूरा। इस प्रकार आत्मा के और क्रोध आदि के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है, दोनों जुदा जुदा हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, एक मान रहे हो यही अज्ञान है। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनका भेद यानी उनकी भिन्नता जानता है तब क्या होता है, तब इस आत्मा के अनादि से होने पर भी ये अज्ञान हो तो अनादि से रहा है, लेकिन जहां तुमने भेद कर लिया
जिस क्षण भेद कर लिया, अभी बैठे बैठे भेद किया तो क्या हुआ, वो अनादि का प्रवाह टूट जाएगा। होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वो निवृत्त होती है। उसकी निवृत्ति होने पर पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध जो कि अज्ञान का निमित्त है वह भी निवृत्त हो जाता है। क्यों हो रहा था ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, क्यों हो रही थी, पौद्गलिक द्रव्य कर्मों का बंध क्यों हो रहा था, अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या था, क्रोध आदि को अपना स्वरूप मानना, उनसे ये निवृत्त होता है। ऐसा होने पर, और जब आपने ये भेद जान लिया, जैसा क्रोध आदि है वैसा ज्ञान नहीं, जैसा ज्ञान है वैसा क्रोध आदि नहीं, ऐसा होने पर देखो क्या लिखा आगे, ज्ञान मात्र से ही लगा रहे हैं यहां पर, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है ना। भावार्थ, क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ना तो ज्ञान में क्रोधादि है और ना क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व स्वरूप का अज्ञान नाश होता है, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म का बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है, ये यहाँ पर कहा है। अब आगे फिर प्रश्न करेंगे कि कैसे होता है ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, हमें और थोड़ा समझाओ, तब आचार्य फिर 72वीं गाथा कहेंगे जिसकी चर्चा आगे कल करेंगे। अविनाशी